नमस्कार दोस्तों, स्टडी टाइम में आपका फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आपको न्यूज़ तो मिल ही चुकी होगी। तो दोस्तों, ये वीडियो में आपके ने जो भी कमेंट में सवाल किए उनका मैं जवाब दूंगा, अच्छे से दूंगा। ओके। बहुत सारे कैंडिडेट मुझसे नाराज़ है कि सर डेट बढ़ना नहीं चाहिए थी, और वो बहुत सारे मुझे बोल भी रहे, क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। तो यार, डेट बढ़ना नहीं बढ़ना ये मैंने थोड़ी ना बढ़ाए, ठीक है। ये तो पीवी का पहले से ही सेट था कि अभी डेट बढ़ना ही है। वो तो उन्होंने अपडेट नहीं किया था, और उन्होंने आज ही अपडेट क्यों किया उसके पीछे भी हम डिस्कस करेंगे। तो अगर डेट बढ़ती है तो उसमें मेरी गलती नहीं है दोस्तों। आप मुझे बोल रहे हैं, कैंडिडेट तो बहुत बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो रहा था। वो तो मुझे ऐसे बोल रहा था जैसे कि मैं कंट्रोलर हूँ पीवी का और मैंने डेट आगे बढ़ा दी। अरे मैंने थोड़ी डेट बढ़ाई, डेट पीवी ने बढ़ाई। तो आपकी जो डेट बढ़ाई वो पीवी ने बढ़ाई। ओके, चलिए। दूसरी बात, हम न्यूज़ पर बात करेंगे कि इस न्यूज़ पर बात करेंगे कि हरिभूमि न्यूज़ ने क्या फेक जानकारी दी है। तो इससे से ही मैं शुरुआत करूँगा। आपकी सबसे पहली कमेंट ये है, आपका सबसे मन में सवाल यही उठ रहा था कि इस न्यूज़पेपर ने क्या हमें गलत जानकारी दी है। तो दोस्तों, इस न्यूज़पेपर ने कोई आपको फर्जी जानकारी नहीं दी। जब ये न्यूज़ आई थी तो मेरा पहला वीडियो ही आप चेक कर लीजिए। पहला वीडियो मैंने इस पर बनाया था और उसमें मैंने क्लियर बताया था कि ये जो न्यूज़ है ये सिर्फ पीबी पर जो डेट है उस जहाँ से जानकारी निकाल कर आपको लिखित रूप में पेश की जा रही है ना। ये मेरा पहले, अगर जो मुझे फॉलो करते हैं उन्हें पता है, इस न्यूज़ में कहीं पर भी किसी अधिकारी का बयान नहीं था, कंट्रोलर का बयान नहीं था। तो ये केवल जानकारी के हिसाब से उन्होंने एक न्यूज़ दी है, ना कि आपको यहाँ पर कोई नई अपडेट दिखाई गई है ना। लेकिन आप इसे बहुत गलत समझ रहे थे। आप न्यूज़ हरिभूमि को लोग फर्जी बता रहे, फर्जी न्यूज़पेपर है, फर्जी नहीं। आपको तो धन्यवाद बोलना चाहिए इस न्यूज़पेपर का। इस न्यूज़ के कारण ही दोस्तों पीबी ने आज अपडेट दिया। अगर न्यूज़ नहीं आती तो पीबी आज भी शायद ये अपडेट नहीं देती। ये अपडेट पीबी कब देती? ये अपडेट पीबी 20 सितंबर के बाद देती है ना। लेकिन ये न्यूज़ आने से क्या हुआ, मध्य प्रदेश का पूरा माहौल गर्म हो गया। यहाँ तक कि सभी स्टूडेंट अचानक से, जो अभी तक शांत बैठे हुए थे, वो एकदम से खड़े हो गए। व्यापम पर बार बार फ़ोन जा रहा था, कॉल्स जा रही थी, सभी अलग तरह तरह से जानकारियाँ लोग जुटाने की कोशिश कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं पीबी भी सकते में आ गया कि ऐसा अचानक से क्या हो गया, ठीक है। फिर उन्होंने देखा कि न्यूज़ के कारण ऐसा सब कुछ हुआ होगा। फिर उन्होंने सोचा कि आप हमें अपडेट कर देना चाहिए, अदरवाइज़ जो कैंडिडेट हैं, आपको तो पता है मध्य प्रदेश में कितने कैंडिडेट हैं, वो हमें खा जाएंगे। तो इस न्यूज़ का आपको धन्यवाद बोलना चाहिए कि इन्होंने मुद्दा उठाया। नहीं तो ये आपको जो अपडेट मिली ना, ये अपडेट आपको 20 सितंबर के बाद मिलती है। आप 20 सितंबर तक बस आप यही प्रॉब्लम में रहते हैं कि एग्ज़ाम होगी कि नहीं होगी, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो धन्यवाद देता हूँ हरिभूमि न्यूज़ का कि कुछ तो अपडेट इन्होंने करवाया है ना। चलिए, अब एक दोस्तों थी कि क्या, सबसे पहली बात तो मैंने जब न्यूज़ आपको दी तो बहुत सारे कैंडिडेट्स को ऐसा लग रहा था फेक न्यूज़ है, वेबसाइट अपडेट नहीं हुई है। तो दोस्तों, वेबसाइट अपडेट हो गई थी, लेकिन आपके जो ब्राउज़र था ना, आपका जो ब्राउज़र देखिए अभी मेरे इसमें बता रहा है। ये इसमें प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर जो सेटिंग आती है मैं आपको दिखा देता हूँ। इस सेटिंग में आपको जाना पड़ता है, तो इस सेटिंग में, और यहाँ पर देखिए ऐसा कुछ आता है, यहाँ पर प्राइवेसी में होगा शायद वो। हाँ, ये जो क्लियर ब्राउजिंग डाटा, ये आपको डिलीट करना पड़ता है। अगर आप ये डिलीट कर दोगे तो फिर आपको नई वेबसाइट दिखेगी, ठीक है। ये कुकीज़ और कैच, ये दो चीज़ें आपको डिलीट अगर आप करोगे तो आपको नई वेबसाइट देखने को मिलेगी। लेकिन मैंने डिलीट नहीं किया। क्यों डिलीट किया? क्योंकि मेरे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसलिए वेबसाइट पर। फिर मैंने नया वेब ब्राउज़र डाउनलोड किया और उस पर चेक किया तो डेट दिख रही थी, ठीक है। तो जो कैंडिडेट बोल रहे कि फेक न्यूज़ है, फेक न्यूज़ है, तो कृपया करके आप अपने मोबाइल में नया ब्राउज़र डाउनलोड कीजिए और वहाँ पर चेक कीजिए। ओके। अगली कमेंट थी कि सर, बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे थे कि गलत है और बहुत सारे बोल रहे थे कि सही है। तो देखिए, हर हर किसी भी कुछ भी होता है तो उसका एक नेगेटिव भी इम्पैक्ट रहता है और एक पॉजिटिव भी। ओके। लेकिन अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट ज़्यादा है तो फिर वो चीज़ सही मानी जाती है। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये आ रही थी, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन दोस्तों मध्य प्रदेश में पूरी तरह से अभी शुरू नहीं हुआ, यहाँ तक कि अभी शुरू ही नहीं हुआ। ओके। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये थी, ठीक है। दूसरी बात, कोरोना। तो कोरोना को हम इग्नोर कर देते हैं क्योंकि कोरोना तो अब चलता रहेगा, इसको हम थोड़ा इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तीसरी बात, पीबी ने अभी तैयारी ही नहीं की कि हम इतने 6 लाख कैंडिडेट हैं, इनको अरेंज मैनेज कैसे करेंगे, एक ये बात है। चौथी बात दोस्तों कि देखिए क्या है कि
अगर एग्ज़ाम होती 26 सितंबर से तो बहुत सारे कैंडिडेट एग्ज़ाम नहीं दे पाते। क्यों नहीं दे पाते? क्योंकि वो सेंटर तक पहुंच ही नहीं पाते, इम्पॉसिबल था। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स के सेंटर दूर दूर होते हैं तो वो पहुंच ही नहीं पाते। और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी रहती है, तो वो पर्सनल प्राइवेट साधन हर कोई नहीं कर सकता। दोस्तों आप कर सकते हो, मैं कर सकता हूँ, सब नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये एक तरह से गलत हो जाता है फिर, और वही मामला अटकता है। और गलत क्या हुआ? गलत ये हुआ दोस्तों कि एग्जाम डेट बढ़ने से नुकसान ये आपका है कि अब डेट इन्होंने अभी डिक्लेयर नहीं की है ना। तो आप कब डेट डिक्लेयर करेंगे यह पता नहीं, और जितनी ज़्यादा लेट होगी आपका रिजल्ट भी उतना लेट आएगा, आपकी ज्वाइनिंग भी उतनी लेट होगी। और आप सबको तो पता है वर्ग 1 और वर्ग 2 की हालत आपने देख ली है। तो ये आपका नुकसान है, बहुत बड़ा ये नुकसान है ना। अब अगला प्रश्न है कि एग्ज़ाम अब कब होगी? जब 26 सितंबर से नहीं हो रही है तो कब होगी? तो दोस्तों आप एक बात मैं क्लियर कर दूं, एग्ज़ाम अभी उन्होंने डेट नहीं डाली है, लेकिन वो भी पहले फाइनलाइज करेंगे, चीज़ों को देखेंगे कि आने वाले समय में क्या है। क्योंकि आने वाले समय में अभी उपचुनाव है, तो ये उपचुनाव के बाद ही आपकी अब एग्ज़ाम होगी। ये बात भी क्लियर है, 100% क्लियर है, ठीक है। आपकी जो एग्ज़ाम होगी वो उपचुनाव के बाद ही होगी। अब कब होगी दोस्तों, ये हम और कांटेक्ट करेंगे भदौरिया सर से, कोशिश करेंगे कुछ दिनों बाद कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। कुछ दिनों बाद उनके पास भी थोड़ी बहुत क्लियर हो जाएगा, वो अगर बता देंगे तो अच्छी बात है ना। लेकिन एक बात मैं आपको क्लियर बता दूं, अब आपकी जो एग्ज़ाम होगी वो उपचुनाव के बाद ही हो सकती है, क्योंकि अब तो उपचुनाव है। और आपकी जो एग्ज़ाम है दोस्तों, ये 1-2 दिन की एग्ज़ाम नहीं है, ये लगभग 1 महीना चलेगी। तो कहीं ना कहीं 1 महीना चलेगी, तो ये तो बात पक्की है कि उपचुनाव के पहले आपकी अब एग्ज़ाम होने वाली नहीं है, उपचुनाव के बाद ही है। चौथी बात दोस्तों, मेरे 100 टेस्ट का जो टारगेट था, एक है 100 टेस्ट में दे रहा हूँ, वो अब पूरा हो जाएगा। अगर 26 सितंबर से एग्ज़ाम होती तो ये टारगेट पूरा नहीं होता। तो इसके लिए मैंने ग्रुप बनाया है, वहाँ पर मैं वर्ग 3 की तैयारी करवा रहा हूँ। वहाँ पर मैं 100 टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, कोई चार्जेस नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ मेरी एक पहल है मेरी तरफ से, और इसमें और कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप मुझे कुछ इससे फ़ायदा मिला, नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ एक पहल है कुछ करने की, है ना। तो इसमें जितने भी कैंडिडेट जुड़े उनको मैं अपने 100 टेस्ट पूरे अवेलेबल कराऊंगा, और उनकी जो भी प्रॉब्लम है जैसे मटेरियल संबंधित, वो चीज़ें भी मैं कंप्लीट करूँगा। तो ये कुछ आपके कमेंट्स थी जो दोस्तों, जो पूरी मैंने शेयर कर दी है। बाकी आपके बहुत सारे कैंडिडेट को बुरा भी लग रहा है कि नहीं पढ़नी चाहिए, जिनकी तैयारियां कंप्लीट हो चुकी थी, वो बात भी आपकी सही है दोस्तों, ठीक है। और क्योंकि आप डेट बढ़ना नहीं बढ़ना हमारे हाथ में तो नहीं था, ये पीबी के हाथ में था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए वर्ग 3 संबंधित जानकारी तैयारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।